दिल्ली सरकार के तमाम मंत्री पहुंचे हैं एलजी सचिवालय, सर क्या प्रयोजन रहा? नहीं, हम तो सिर्फ ये पूछने आए हैं कि जो सेक्रेटरी सर्विस की फाइल 2 दिन पहले भेजी सर्विसेज मिनिस्टर ने, तो एलजी साहब तो बाउंड है एड एंड एडवाइस से, तो ऐसे कैसे सरकार चलेगी? एक चुनी हुई सरकार को इस प्रकार से काम नहीं करने देना। मतलब चुनी हुई सरकार जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जजमेंट के बाद 5 जज की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के बाद जिन्होंने बिल्कुल स्पष्ट किया कि 3 रिजर्व सब्जेक्ट छोड़ के पुलिस, लैंड एंड लॉ एंड ऑर्डर को छोड़ के तमाम जो पावर्स हैं वो गवर्नमेंट की हैं। तो हम तो ये पूछने आए हैं कि भाई कहाँ पर क्या दिक्कत है अब? सर अंदर से कह रहे हैं कि आपने अपॉइंटमेंट नहीं लिया है, मिलने का समय नहीं मांगा। मतलब एक दिल्ली सरकार के जो अगर तमाम मंत्री अगर एलजी साहब से मिलना चाहते हैं तो उसके लिए कोई अपॉइंटमेंट की जरूरत है? हम दिल्ली की 2 करोड़ जनता के लिए काम कर रहे हैं, हम कोई पर्सनल काम के लिए नहीं आए। इस प्रकार से अगर हर एक फाइल को एलजी साहब लेके बैठ जाएंगे तो हम कैसे काम करेंगे ऐसे? सर अगर बुलाते नहीं अंदर तो क्या रहेगा सर आगे? हम तो यहीं बैठेंगे, फिर धरने पे बैठ सकते? बिल्कुल यहीं बैठेंगे आराम तो से। क्या वजह हुई कि यहाँ तक आना पड़ गया आपको सचिवालय तक? देखिए, ये तो हमारे लिए भी काफ़ी दुख की बात है कि 11 मई को इतना बड़ा ऑर्डर आया सुप्रीम कोर्ट की 5 जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का, और उसमें कहा गया कि सर्विसेज जो है सीधे तौर पे दिल्ली की चुनी हुई सरकार के अधीन है। पर फिर भी 11 तारीख से आज 19 तारीख हो गई, एक सर्विसेज सेक्रेटरी का ऑर्डर जो है अब तक पास नहीं हुआ। ऐसे सरकार कैसे चल पाएगी? पहली कड़ी है फिर बदल की। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जरूरी है, इसीलिए एलजी साहब से मिलने आए हैं। कह रहे मिलने का समय आपने नहीं मांगा था। क्यों एलजी साहब से क्या मिलना? अब तो एलजी साहब के पास कोई काम ही नहीं छोड़ा कोर्ट ने। यही काम है उनके पास, थोड़ा बहुत एमएलए से मिले, थोड़ा बहुत मंत्रियों से मिले। सर आपने भी कहा, सीएम ने भी कहा, ऑर्डिनेंस लाने की बात चल रही है, क्या है? ऐसा सुन रहे हैं कि कोई षड्यंत्र हो रहा है कि किसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को ओवरटर्न कर दिया जाए। सर मेरा आखिरी सवाल आपसे, अगर अंदर नहीं बुलाते हैं तो अगला कदम क्या रहने वाला? पूरा मंत्रिमंडल यहाँ पे क्यों नहीं बुलाएंगे? बुलाएंगे, क्यों नहीं बुलाते हैं तो सर नहीं बुलाएंगे तो यहीं बैठ जाएंगे। यहीं बैठ जाएंगे। देखिए तमाम मंत्री हैं यहाँ पर, इमरान सिंह भी हैं, और साफ तौर पर ये कहना है कि अगर अंदर आने की अनुमति नहीं मिलती है तो तमाम जो मंत्रिमंडल है वो यहीं पर धरने बैठेगा। और उसके पीछे की वजह ये है कि दिल्ली सरकार का कहना है कि 11 मई को दिल्ली सरकार के हक में फैसला आया था कि सर्विसेज डिपार्टमेंट उनके पास है, यानी कि दिल्ली में तबादले, ट्रांसफर, पोस्टिंग की जो अधिकार है वो दिल्ली सरकार के पास है। लेकिन उसके बावजूद जो सर्विसेज डिपार्टमेंट के सचिव हैं आशीष मौर्य, उनको का तबादला कर अनिल कुमार सिंह को उनकी जगह लाने का जो प्रस्ताव है वो दिल्ली सरकार की तरफ से भेजा गया था। हाल ही में 17 मई को भेजा था, 2 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक उस पर कोई फैसला नहीं लिया गया। दूसरी तरफ यहाँ पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी आशंका जाहिर की और कहा है कि केंद्र सरकार को षड्यंत्र रच रही है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने के लिए ऑर्डिनेंस लाने की तैयारी में है। तो फिलहाल तो तमाम मंत्री हैं वो यहाँ एलजी सचिवालय के ठीक बाहर जमा हुए हैं। अपने वीडियो सहयोगी निरंजन के साथ जितेंद्र भाटी।